सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF। दोस्तों हम लोग को पता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या करता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ग्रुपिज्म को खत्म करता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिडंडेंसी को एलिमिनेट नहीं करता है। मतलब कि अगर एक रो है टेबल के अंदर, उसके पास मल्टीपल वैल्यूज है टेबल के अंदर, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या करेगा, वो मल्टीपल वैल्यूज को हटा के न्यू रोज क्रिएट करेगा और मल्टीपल वैल्यूज को हटाकर हर वैल्यू एक न्यू रो में स्टोर करेगा। मतलब वो रिडंडेंसी एलिमिनेट नहीं कर रहा है, वो बस ग्रुपिज्म को खत्म कर रहा है। अब देखते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कंप्लीटली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली बेस्ड है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म किस टेबल पे अप्लाई होगा, उन टेबल पर अप्लाई होगा जिसमें कंपोजिट कीज होती है। कंपोजिट कीज का मतलब क्या होता है कि जहां पर प्राइमरी की बनी हुई है दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का यूज करके। तो अगर कोई टेबल, कोई रिलेशन सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की है उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली 2NF में आ जाएगा। अब एक रिलेशन 2NF में कब होता है, जब उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है। मतलब उसके अंदर के जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी भी सबसेट के प्राइमरी कैंडिडेट की के किसी भी सबसेट के ऊपर। मतलब प्राइमरी की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों, वो एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, और वो एट्रीब्यूट्स अगर कैंडिडेट की के सबसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरह से, तो वो टेबल आ जाएगा 2NF के अंदर। इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है कि अ रिलेशन इज इन 2NF if it is in first normal form and every non-primary key attribute is fully functionally dependent on the primary key, then the relation is in second normal form। मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होना चाहिए। मतलब या तो एग्जिस्ट करना चाहिए प्राइमरी की के होने से, या तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए प्राइमरी की के नहीं होने से। दोस्तों इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट NF और 2NF क्या करता है, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करने का काम करते हैं। अब पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कैसे करते हैं हम लोग, कि जो रिलेशन जो टेबल है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो अलग अलग टेबल्स में, और जो डिपेंडेंट है उसको हम लोग सेकेंड टेबल में डाल देते हैं रिलेशन में, और जिसके अंदर डिपेंडेंट है वो उसकी एक कॉपी भी हम लोग डाल देते हैं सेकेंड रिलेशन में। इसको समझाता हूँ दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में हमारे पास एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स, स्टूडेंट ID, कोर्स नंबर और कोर्स फीस। अब यहाँ पर इनकी कुछ वैल्यूज है। अब हम लोग को पता है कि कोर्स फी अकेले डिसाइड नहीं कर सकता है कि कोर्स नंबर कौन सा है और कोर्स ID क्या है। उसी तरह कोर्स फी और कोर्स स्टूडेंट ID मिलकर भी डिफाइन नहीं कर सकते कि कोर्स वैल्यू क्या है, कोर्स नंबर की वैल्यू क्या है। उसी तरह कोर्स फी और कोर्स नंबर भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि स्टूडेंट ID की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या मालूम पड़ा है कि कोर्स फी इज नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें दोस्तों कि कोर्स फी हमारा क्या है, सिंपली नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। हम लोग को पता है कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। कैंडिडेट की कौन कौन से हमारे पास, स्टूडेंट ID और कोर्स नंबर, मतलब ये दोनों बन सकते हैं प्राइमरी कीज। अब हम लोग को ये पता है कि कोर्स फी डिपेंडेंट है कोर्स नंबर के ऊपर। मतलब अगर हम लोग कोर्स नंबर बताएंगे तो हम लोग को बता देंगे कि भाई वो कोर्स नंबर की, वो कोर्स की क्या फीस है। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोर्स फी इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की विच इज पार्शियल डिपेंडेंसी एंड दिस इज नॉट इन 2NF। मतलब ये टेबल 2NF में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्स फी पार्शियली डिपेंडेंट है कोर्स नंबर के ऊपर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2NF में कन्वर्ट करेंगे। इस टेबल को 2NF में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करके। अब वो दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, एक पार्ट हम लोग बनाएंगे कैंडिडेट की इसका जो है स्टूडेंट ID और कोर्स नंबर, और दूसरा पार्ट बनाएंगे हम लोग डिपेंडेंसी का। तो डिपेंडेंसी में क्या हम लोग डालेंगे दूसरे पार्ट में दोस्तों, कोर्स फी डालेंगे जो डिपेंडेंट है। अब उसके क्या करेंगे हम लोग, एक डिपेंडेंट का भी पार्ट डालेंगे, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको भी हम लोग कॉपी डाल देंगे कोर्स नंबर का। देखते हैं टेबल कैसे बनेगा। तो 2NF में अगर टेबल को कन्वर्ट करना है तो हम लोग उस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वो डिवाइड कैसे करेंगे दोस्तों, दो पार्ट में, एक टेबल बनेगा स्टूडेंट ID कोर्स नंबर, और दूसरा टेबल बनेगा कोर्स नंबर और कोर्स फी। तो यहाँ पर कैंडिडेट कीज का एक टेबल बन गया स्टूडेंट ID और कोर्स नंबर, और दूसरा टेबल बन गया कोर्स नंबर और कोर्स फी। अब कोर्स फी कंप्लीटली फुली डिपेंडेंट है कोर्स नंबर पर। तो यहाँ पर अभी टेबल आ गया 2NF में। होप आपको 2NF का कॉन्सेप्ट समझा होगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। याद से सब्सक्राइब करना दोस्तों यूट्यूब चैनल को दोस्तों, क्योंकि और ये बहुत सारे वीडियोस आने वाले डेटाबेस के ऊपर, SQL क्वेरीज के ऊपर, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर। थैंक यू सो मच।